स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। इस वर्ष दीपावली पर्व को लेकर के जन सामान्य में संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है कि दीपावली 31 अक्टूबर को करें अथवा 1 नवंबर को। इसमें जो शास्त्रीय पक्ष है 31 अक्टूबर 2024 ईस्वी के दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का समाप्ति काल है अपराह्न 3:53। अतः चतुर्दशी समाप्ति के साथ ही कार्तिक अमावस्या का शुभारंभ हो जाएगा और यह अमावस्या 1 नवंबर शुक्रवार सायं 6:17 तक व्याप्त है। स्पष्ट है कि अगले दिन 1 नवंबर प्रदोष काल में अमावस तिथि की व्याप्ति कम समय के लिए है, क्योंकि पंजाब, हिमाचल, जम्मू आदि राज्यों में सूर्यास्त लगभग 5:53 पर होगा, जबकि 31 अक्टूबर 2024 को अमावस्या पूर्णतया प्रदोष एवं निश्चित काल को व्याप्त कर रही है। परंतु फिर भी शास्त्र का निर्देश है कि दीपावली पर्व लक्ष्मी पूजन 1 नवंबर शुक्रवार 2024 को ही मनाना चाहिए। इसमें शास्त्र वाक्य है धर्म सिंधुकार लिखते हैं कि अथा अश्विन अमावस्यां प्रातरभ्यंग प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्योदयं व्याप्ति अस्तोत्तरम घटिकाधिक रात्रिव्यापिनी दर्शयति न संदेह। अर्थात कार्तिक अमावस्या को प्रदोष के समय लक्ष्मी पूजन आदि कहा गया है। उसमें यदि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनंतर 1 घटी अर्थात 24 मिनट से अधिक रात्रि तक प्रदोष काल अमावस्या हो तो उसमें कुछ संदेह नहीं है, जैसा कि इस बार योग बना हुआ है। पर दिने एव दिनद्वये पीवा प्रदोष व्याप्तो परा पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजनादो पूर्वा। धर्म सिंधुकार कहते हैं कि यदि दोनों दिन प्रदोष काल में पहले दिन भी और अगले दिन भी प्रदोष काल में अमावस्या व्याप्त हो तो पर दिन यानी अगला दिन ग्रहण करना चाहिए। अगले दिन लक्ष्मी पूजन आदि दीपावली का जो पर्व होगा वह अगले दिन होगा। तिथि निर्णय में भट्टोजी दीक्षित का विचार है कि यदि दोनों दिन अमावस्या प्रदोष का स्पर्श न करें उस स्थिति में भी दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। इयं प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या दिनद्वये सत्त्वे परा। तिथि निर्णय में भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं कि यदि दोनों दिन ही प्रदोष व्यापिनी ना हो अमावस्या तब भी अगले दिन करना चाहिए, दूसरे दिन करना चाहिए। इतना ही नहीं, पुरुषार्थ चिंतामणि में लिखा है कि पूर्वत्रैव व्याप्ति रीति पक्षे परत्र यामत्रयाधिक व्यापि दर्शापेक्षया प्रतिपद वृद्धि सत्वे लक्ष्मी पूजादिकमपि परत्रैवेत्युक्तम् एतन्मते उभयत्र प्रदोष व्याप्ति पक्षेपि परत्र दर्शस्य सार्धायामत्रयाधिक व्याप्ति त्वात् परैव युक्तेति भाति। पुरुषार्थ चिंतामणि। अर्थात यदि अमावस्या केवल पहले दिन ही प्रदोष व्याप्त हो तथा यदि अगले दिन अमावस्या 3 प्रहर से अधिक व्याप्त हो तथा दूसरे दिन भी प्रतिपदा वृद्धिगामिनी होकर 3 प्रहर के उपरांत समाप्त हो रही हो तो उस स्थिति में भी लक्ष्मी पूजन अगले दिन अमावस्या को ही करें। इसी प्रकार यदि दोनों दिन अमावस्या प्रदोष व्याप्त होने से अगले दिन लक्ष्मी पूजन युक्त होगा। उभयदिने प्रदोष व्याप्तो परागाह्या दंडेक रजनी योगी दर्शस्यातु परेहन्नी तथा विहाय पूर्वेद्य परेह्नि सुखरात्रिका तिथि तत्व में लिखा है कि यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो अगले दिन करें, क्योंकि तिथि तत्व में ज्योतिष शास्त्र का यह वाक्य है
कि एक घड़ी रात्रि प्रदोष का योग हो तो अमावस्या दूसरे दिन होती है, तब प्रथम दिन छोड़कर अगले दिन ही लक्ष्मी पूजन आदि करना चाहिए। दीपावली के दिन यद्यपि निशीत काल में यानी अर्धरात्रि में लक्ष्मी का आगमन शास्त्रों में अवश्य वर्णित है, लेकिन कर्म काल यानी प्रदोष काल, जिसमें लक्ष्मी पूजन दीपदान आदि का काल जो है वह प्रदोष काल माना जाता है, उसमें लक्ष्मी पूजन दीपदान के लिए प्रदोष काल ही शास्त्र प्रतिपादित है। प्रदोष समये लक्ष्मी पूजयित्वा ततः क्रमात् दीप वृक्षाश्च दातव्या शक्त्यादेव ग्रहेषु च। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि, तिथि निर्णय आदि ग्रंथों में दिए गए शास्त्र वचनों के अनुसार दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या की व्याप्ति कम या अधिक होने पर दूसरे दिन ही अर्थात अगले दिन सूर्योदय से सूर्यास्त प्रदोष व्यापनी वाले अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत होगा। अतएव सभी शास्त्र वचनों पर विचार कर हमारे मतानुसार 1 नवंबर 2024 ईस्वी को ही दीपावली पर्व तथा लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत होगा, क्योंकि दीपावली के दिन पहले पितरों का पूजन होता है और फिर सायंकाल में लक्ष्मी पूजन होता है। और पहले दिन यदि हम 31 को कोई कहते हैं कि 31 अक्टूबर को दीपावली करना शुभ रहेगा, क्योंकि सारी रात्रि अमावस्या है, लेकिन दिन में अमावस्या का अभाव है, तो फिर पितरों का पूजन कैसे होगा। और पहले पितृपूजन होता है, तब देवताओं का पूजन होता है, तब लक्ष्मी पूजन होता है। इसलिए भी 1 नवंबर को ही लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत है। और याम तिथिम समनुप्राप्य उदयम याति भास्कराः सा तिथि सकला ज्ञेया स्नान दान व्रतादिषु। यह शास्त्र वचन है कि जिस तिथि सूर्योदय काल में जो तिथि व्याप्त होती है वह तिथि सारे दिन मान्य होती है व्रत पूजन आदि के लिए। अतः इस वर्ष 1 नवंबर शुक्रवार को ही प्रदोष काल में महालक्ष्मी पूजन होगा। हर हर महादेव।